सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एनिमल न्यूट्रिशन की है और न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे भेड़ों का पोषण। और भेड़ों के पोषण के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि भेड़ का प्रीहेंशन ऑर्गन कौन सा है, भेड़ किस प्रकार से अपना आहार ग्रहण करती है और किस किस परिस्थिति में भेड़ को अतिरिक्त आहार देने की आवश्यकता होती है। मोस्टली क्या होता है कि जो भेड़ होती है उस भेड़ को अपने को आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भेड़ को जब अपन चारागाह पर चरने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर भी भेड़ अपना पेट आराम से भर सकती है और उसको किसी भी प्रकार का आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अपन ने देखा था कि कई परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें भेड़ को अतिरिक्त राशन या आहार देने की आवश्यकता थी। वो कौन कौन सी परिस्थिति थी? एक तो था कि अगर अपने पास चारागाह उपलब्ध नहीं हो तो भेड़ को अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है या भेड़ को पोषण देने की आवश्यकता होती है। दूसरा था अगर पशु बीमार हो गया तो भी उसको आहार देना पड़ता है। इसके अलावा जब भेड़ का प्रजनन काल हो या भेड़ गर्भित हो तो भी भेड़ को अतिरिक्त पोषण देने की आवश्यकता होती है। तो जो नवजात बच्चा होता है भेड़ का, जिसको अपन लैम्ब बोलते हैं, उसको भी किस किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है और इसको किस प्रकार का पोषण दिया जाता है वो भी अपन ने पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे कि भेड़ का प्रजनन हेतु पोषण, यानी जिस भेड़ को अपन प्रजनन के उद्देश्य से पालते हैं या प्रजनन के उद्देश्य से रखते हैं उस भेड़ को किस प्रकार का राशन देना चाहिए या उसको किस प्रकार के राशन की आवश्यकता होती है। तो जो भी भेड़ होती है उस भेड़ को उसके प्रजनन काल के दौरान एक विशेष प्रकार का अतिरिक्त राशन दिया जाता है और उस अतिरिक्त राशन को फ्लशिंग राशन कहते हैं। फ्लशिंग राशन क्या होता है ये मैं पहले भी पढ़ा दिया, पहले के चैप्टर में। एक होता है डाइट और एक होता है राशन। दोनों शब्द अलग अलग है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग होता है। डाइट का मतलब होता है कि पशु द्वारा या मनुष्य द्वारा एक बार में खाए गए आहार की कुल मात्रा डाइट कहलाती है। जैसे अपन किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले खाना खाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे पूछता है कि साहब आपको डाइट में क्या चाहिए या डाइट में कितने रुपए। तो डाइट का मतलब होता है कि पशु द्वारा एक बार में खाए गए आहार की कुल मात्रा को डाइट कहते हैं। दूसरा शब्द आपके राशन। राशन का मतलब होता है कि पशु द्वारा 24 घंटे में खाए गए आहार की कुल मात्रा को राशन कहते हैं। तो दोनों अलग अलग वर्ड है और यही फ्लूसिंग राशन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि फ्लूसिंग राशन क्या होता है या फ्लूसिंग राशन किसे कहते हैं। फ्लूसिंग राशन में कि भेड़ को प्रजनन के 3-4 सप्ताह पूर्व भेड़ को प्रजनन के 3-4 सप्ताह पूर्व एक विशेष प्रकार का राशन दिया जाता है। भेड़ को प्रजनन के 3-4 सप्ताह पूर्व एक विशेष प्रकार का राशन दिया जाता है जिसे फ्लशिंग राशन कहते हैं। अब अपने को इस फ्लशिंग राशन की या फ्लशिंग राशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों भेड़ को फ्लशिंग राशन क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि भेड़ अपने प्रजनन काल के दौरान एक से अधिक बच्चे पैदा कर सके। भेड़ के अंडाशय पर ग्राफिन फॉलिकल से एक से अधिक अंडों का विकास हो सके और भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ सके। इन तीनों कार्यों के लिए अपन भेड़ को उसके प्रजनन काल में अतिरिक्त राशन देते हैं और उस अतिरिक्त राशन को फ्लशिंग राशन कहते हैं ताकि भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ सके, भेड़ एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे सके और जो भी भेड़ का अंडाशय होता है उस
अंडाशय से एक बार के ओव्यूलेशन में एक से अधिक अंडों का अंडोत्सर्ग हो सके या अंडे मैच्योर हो सके ताकि वो निषेचन के लिए परिपक्व होकर तैयार हो जाए। इन सभी कार्यों के लिए भेड़ को उसके प्रजनन में अतिरिक्त राशन दिया जाता है प्रजनन काल में, और उस अतिरिक्त राशन को फ्लशिंग राशन कहते हैं। दूसरी चीज है कि इस फ्लशिंग राशन की जो डाइट है या खुराक है वो क्या होती है। फ्लशिंग राशन के रूप में जितना उसको अपन जीवन प्रवाह के राशन के रूप में जो आहार दे रहे हैं, उसके अलावा प्रतिदिन 250 ग्राम दाना और 500 ग्राम हरी घास, अच्छी गुणवत्ता वाली हरी घास है, वो भी अपने को भेड़ को खिलानी चाहिए ताकि उसकी प्रजनन क्षमता बढ़े और एक साथ उसके एक से ज़्यादा अंडोत्सर्ग हो सके और ग्राफ्टिंग फॉलिकल है जो मैच्योर हो सके। और ये फ्लशिंग राशन है जो भेड़ को प्रजनन काल के दौरान 3-4 सप्ताह पूर्व ही शुरू कर देना चाहिए। फ्लशिंग राशन देने की एज क्या है, तो प्रजनन ऋतु जैसे आती है तो प्रजनन ऋतु आने से पहले 3-4 सप्ताह पहले दिया जाता है। प्रजनन ऋतु के दौरान या प्रजनन करवाने के पश्चात नहीं दिया जाता फ्लशिंग राशन। ये भेड़ के प्रजनन काल से पूर्व दिया जाता है ताकि उसमें अधिक अंडाशय विकसित हो सके। इसके अलावा मेंढकों का पोषण, जो भेड़ का नर होता है उसको बोलते हैं अपन रेम, और जो भेड़ की माता होती है उसको बोलते हैं ईवी। तो जो भेड़ का नर होता है उसको रेम या मेंढा कहते हैं। तो उस मेंढे का पोषण या रेम का पोषण, तो जो भी भेड़ का नर होता है उस नर को अपन प्रजनन क्रिया के लिए पाल रहे हैं या उस नर को प्रजनन क्रिया के लिए रख रहे हैं, तो उसको भी एक विशेष प्रकार के राशन की आवश्यकता होती है। और उस राशन के अंतर्गत क्या क्या होता है कि ये राशन है जो 8 सप्ताह पूर्व भी देना शुरू कर देता है। अपने को जिस मेंढे का चयन प्रजनन के लिए करना है या जिस मेंढे को प्रजनन के लिए रखना है, उसको उसका प्रजनन समय पूरा होने से पहले या उसकी प्यूबर्टी अवस्था आने से पहले 8 सप्ताह पूर्व ही एक विशेष प्रकार का राशन दिया जाता है, और उस राशन को ब्रीडिंग राशन कहते हैं। तो इसकी ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि ब्रीडिंग राशन किसे कहते हैं। ब्रीडिंग राशन, तो इसमें आप नोट कर सकते हो कि मेंढे जो प्रजनन के लिए रखे जाते हैं, मेंढे जो प्रजनन क्रिया हेतु काम में लिए जाते हैं, उन्हें 8 सप्ताह पूर्व एक विशेष प्रकार का राशन दिया जाता है। यानी मेंढे जो प्रजनन क्रिया के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें 8 सप्ताह पूर्व एक विशेष प्रकार का राशन दिया जाता है, और उस राशन को ब्रीडिंग राशन कहते हैं। लेकिन जिस भी नर मेंढे को अपन प्रजनन क्रिया के लिए काम में लेते हैं, तो उसको ब्रीडिंग राशन देते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि उस ब्रीडिंग राशन देने के कारण वो नर मेंढा होता है उसका वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नहीं वो मेंढा आवश्यकता से ज़्यादा मोटा होना चाहिए। क्योंकि जब नर मेंढा है जो ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो उसकी प्रजनन क्षमता है जो कम हो जाएगी। मोटापा है जो प्रजनन क्रिया पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसके अलावा जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि जिस भी नर या मादा पशु को अपन प्रजनन क्रिया के लिए रख रहे हैं, तो उसके लिए अपने को गर्मी में किस प्रकार का आहार देना है और सर्दी के मौसम में किस प्रकार का आहार देना है, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।